सलामती हो उन आँखों पर जो हिदायत की तरफ नज़रें जमाए रहती हैं और उन कानों पर जो ज़िक्र खैर के मुंतज़िर हैं। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, दज्जाल के बारे में बहुत सारी अहादीस मौजूद हैं। ज़्यादातर हदीस की किताबों में हमें इसके बारे में बताया गया है, लेकिन दोस्तों दज्जाल के बारे में एक ऐसी अहादीस भी मौजूद है जिसमें हमें मसीह दज्जाल की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बताया गया है। और ये हदीस हम में से ज़्यादातर लोगों को मालूम होगी क्योंकि ख़तीब मिंबर से इसका बार बार जिक्र करते हैं। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ईसाई आए जिनका नाम तमीम अलदारी था, जो कि उस वक्त तक मुसलमान न हुए थे। आपने इस्लाम कबूल करके अपना वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया कि मैं और मेरे साथ कुछ लोग अरब से मशरिक़ की तरफ रवाना हुए कि हमारी कश्ती तूफ़ान में भटक गई। एक महीने उधर उधर भटकने के बाद समंदर ने हमारी कश्ती को एक जजीरे के पास पहुंचा दिया। तभी छोटी कश्ती के ज़रिए हम उस जजीरे की तरफ पहुँचे। वहाँ पर हमारी मुलाकात एक ऐसी मखलूक से हुई जो कि बिल्कुल काली थी और जिस्म पर बहुत ज़्यादा बाल थे। उसने अपना नाम जस्सासा बताया। हमने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मुझे छोड़ो, वहाँ महल में मेरा आका तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अंदर हमने एक शख्स को जंजीरों से बंधा हुआ देखा। उसने हमसे 3 सवाल किए। मुझे बेसान के दरख्तों के बारे में बताओ, क्या वहाँ पर अभी भी फल और फूल हैं? हमने कहा, हाँ, वहाँ पर तो बहुत फल और फूल हैं। उसने कहा, बहुत जल्द वहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। उसने फिर हमसे दरिया तबरिया के बारे में पूछा, बताओ उसमें अभी भी पानी है क्या? हमने कहा, बिल्कुल, उसमें बहुत ज़्यादा पानी है। उसने कहा, जल्द ही वो भी सूख जाएगा। फिर उसने तीसरा सवाल किया कि मुझे अरबों के उस उम्मी पैगंबर के बारे में बताओ, उन्होंने क्या किया है अब तक? हमने बताया कि वो मक्का से हिजरत करके मदीना में आबाद हुए हैं। उसने कहा, क्या वाकई वो यसरब यानी मदीना में आबाद हो गए हैं? ये कहते ही उसने कहा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। उसने बताया कि मैं दज्जाल हूँ और बहुत जल्द मैं अपने कैद से आज़ाद हो जाऊँगा और पूरी दुनिया का दौरा करूँगा सिवाय यसरब, मदीना और मक्का के। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये यसरब मदीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक उंगली से मशरिक़ की तरफ इशारा करके फरमाया, दज्जाल मशरिक़ में है, दज्जाल मशरिक़ में है, दज्जाल मशरिक़ में है। दोस्तों, मदीना के मशरिक़ में 2 आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप आइलैंड जो कि इंडिया में मौजूद है और अस्तोला आइलैंड जो कि पाकिस्तान में मौजूद है। दोस्तों, जस्सासा तो आपको याद ही होगा, उसने तमीम अलदारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को महल यानी मंदिर में भेजा था। तो उस जजीरे पर जिस पर दज्जाल मौजूद था, एक मंदिर होना चाहिए जहाँ पर दज्जाल है या था। दोस्तों, लेकिन इंडिया के लक्षद्वीप आइलैंड पर ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अस्तोला आइलैंड पर एक मंदिर है जो कि 2000 साल पुराना है। और ये मंदिर हिंदुओं की देवी काली माता का है, जो कि हिंदुओं की एक बहुत ख़तरनाक देवी है। कुछ याद आया जस्सासा, जिसके बदन पर बहुत ज़्यादा बाल थे, और हिंदुओं की इस देवी के बदन पर भी बहुत ज़्यादा बाल हैं। दोस्तों, इस बारे में बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस थ्योरी में काफ़ी ज़्यादा दम है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के अस्तोला आइलैंड पर अभी भी दज्जाल हो सकता है? ऐसी ही दीनी और दुनियावी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब।